अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। आज हम एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे कंपोनेंट्स मेथड के ज़रिए। ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। सपोज़ हमारे पास है वेक्टर वन जो कि है A1। उसके बाद हमारे पास सेकंड वेक्टर है जो है A2। अब आप देखो हमारे पास एंगल वन थीटा वन जो वेक्टर ए का बन रहा है वो इसका एक्स एक्सिस ये होगा, तो हमारे पास एंगल वन बन रहा है वेक्टर थीटा वन वेक्टर वन का बन रहा है। और वेक्टर टू का जो हमारे पास एंगल बनेगा वो हमारे पास ये बनेगा, ठीक है ना, जो होगा थीटा टू। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप है, उसमें हम देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल। अब आपको पहले आप पढ़ चुके होंगे कि हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग हम वेक्टर्स की एडिशन किस तरह करते हैं। हम इस तरह करते हैं कि फर्स्ट वेक्टर के हेड से हम सेकंड वेक्टर की टेल को ऐड करते हैं, ठीक है ना। इस तरह देखो हमारे पास वेक्टर A1 है, ठीक है, उसमें हमने A2 वेक्टर को ऐड करवाया है और ऐड करवाने के पास ये हमारे पास हमें रिजल्टेंट वेक्टर A मिला है, ठीक है। अब आपको पता है कि इसका यही वेक्टर A जो है हमारे पास A1, उसका हमारे पास एंगल जो बना है थीटा वन इधर बना है। और इसी तरह देखो ये इसका एक्स एक्सिस होगा ना A2 का वेक्टर, ये हमारे पास A2 वेक्टर A2 है, ठीक है ना। इसका जो हमारे पास एक्स एक्सिस ये बनेगा ना, देखो ये बनेगा, तो इसके पास हमारा जो एंगल बनेगा वो यहाँ बनेगा जो कि होगा थीटा टू। अब ये हमारे पास हुई एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप जो होगा उसमें हमने क्या करना है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को देखना है कि किस तरह हम वेक्टर को रेजोल्यूट करेंगे, उसके कंपोनेंट्स निकालेंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर टोटली हमें कंपोनेंट्स बनाने हैं। अब सबसे पहले मैं बनाऊंगी कंपोनेंट A1 वेक्टर A1 का। अब आप देखो हमारे पास वेक्टर A1 जो है जो इधर है ये रहा वेक्टर A1, इसका एक्स एक्सिस ये रहा, तो इसका एक्स कंपोनेंट जो बनेगा वो यहाँ बनेगा ना A1x, ये रहा, ये वेक्टर वन का एक्स कंपोनेंट ये बना, ठीक है। अब आप देखो इधर ही इसका बनेगा y कंपोनेंट, वो किस डायरेक्शन में बनेगा, वो इधर बनेगा इसका, और ये बनेगा A1 का y कंपोनेंट जिसका नाम होगा A1y। अब इसी तरह हम बनाएंगे वेक्टर A2 का x और y कंपोनेंट्स। अब देखो हमारे पास वेक्टर 2A2 है, इसका आप देखो हमारे पास x कंपोनेंट इधर बनेगा ना, ये x डायरेक्शन में, x एक्सिस के डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास A2x कंपोनेंट बनेगा। और इस तरह हमारे पास इसका जो बनेगा y कंपोनेंट वो इधर बनेगा, इसके इधर A2 वेक्टर्स के बिल्कुल इधर, तो ये हमारे पास होगा A2y कंपोनेंट, ठीक है। अब अगर आप देखो हमारे पास टोटल 4 कंपोनेंट्स बन चुके हैं, ठीक है। एक A1x ये वाला बना है, एक A1y ये वाला बना है, इस तरह A2x ये बना है और A2y ये वाला बना है। 4 कंपोनेंट्स हमारे पास बन चुके हैं। अब उसके बाद आप देखो, अब आप चेक करो, अगर हमारे पास ये A2x कंपोनेंट इधर है तो आप देखो ये इसके जो सामने बिल्कुल ऑपोजिट में यहाँ भी तो ये A2x कंपोनेंट होगा ना, बिल्कुल इस तरह सामने, तो हमारे पास एक कंपोनेंट A2x इधर भी बनेगा। सिमिलरली सेम हमारे पास जब A1y वेक्टर A का y कंपोनेंट इधर बन रहा है तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट सामने हमारे पास A1y का जो कंपोनेंट है वो इधर भी बनेगा, ठीक है। अब आप देखो हमारे पास टोटल 4 कंपोनेंट्स बने, A1x A1y A12 और A2yx, ठीक है ना। अब हमने ये तो 2 वेक्टर्स के x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकाले। अब हमारे पास जो रिजल्टेंट है A, इसके कंपोनेंट्स निकालने हैं हमने, इसके कंपोनेंट्स बनाने हैं। अब आप देखो अगर हम इसका x कंपोनेंट निकालेंगे तो देखो हमारे पास रिजल्टेंट ये है, इस रिजल्टेंट का x कंपोनेंट बिल्कुल इधर बनेगा ना, ये जो हमारे पास होगा Ax कंपोनेंट, रिजल्टेंट A का हमारे पास बनेगा कंपोनेंट इधर बिल्कुल x के एक्सिस पर जो बनेगा Ax कंपोनेंट। सिमिलरली हमारे पास
जो हम y कंपोनेंट बनाएंगे, अब आप देखो बिल्कुल हमारा y कंपोनेंट इधर बनेगा, तो ये हमारे पास ए वाई कंपोनेंट बन जाएगा। ठीक है, रिजल्टेंट ए का ए एक्स कंपोनेंट और ए वाई कंपोनेंट। अगर अब आप नोट करो तो हमारे पास टोटल 6 कंपोनेंट्स बने हैं। ठीक है, 2 कंपोनेंट एक्स वाई हमारे पास ए वन वेक्टर के बने, 2 कंपोनेंट एक्स वाई हमारे पास ए टू के बने हैं, और इस तरह रिजल्टेंट के हमारे पास 2 कंपोनेंट बने, ए एक्स और ए वाई। ठीक है, अब हमने इनके मैग्नीट्यूड्स निकालने। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अब हमने इनके निकालने मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने इनके फार्मूलाज जो हैं वो ड्राइव करने हैं, इनके फार्मूलाज बनाने हैं। सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स निकालूंगी, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है ना, एक्स कंपोनेंट निकालूंगी। अब जैसे कि आपको पता है, अगर मैं आपको इधर से बताऊं कि आपको पता है हमारे पास एक फार्मूला जो हमें पता है कि ए एक्स जो होता है, एक्स कंपोनेंट जो निकलता है वो ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स से निकलेगा हमारे पास ए एक्स। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे पास जो हमने ए एक्स कंपोनेंट निकालेंगे वो हमारे पास यानी ए एक्स का जो कंपोनेंट निकलेगा वो निकलेगा रिजल्टेंट का ए वन एक्स और ए टू एक्स। ठीक है, यही हमारे पास ए एक्स होता है ना, ए एक्स इज इक्वल टू ए वन एक्स और ए टू एक्स। ठीक है, अब हमें पता है कि जो ए एक्स होता है वो ए कॉस थीटा होता है और ए वाई जो होता है वो ए साइन थीटा होता है हमारे पास। तो इसी तरह हम ए वन एक्स में ए वन का ए एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आएगा ए वन कॉस थीटा वन, और ए टू एक्स की जगह हम लगाएंगे ए टू कॉस थीटा टू। तो ये हमारे पास एक्स मैग्नीट्यूड निकलेगा एक्स कंपोनेंट का, रिजल्टेंट का। ठीक है, अब उसके बाद हमने निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट के वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। उसके मैग्नीट्यूड के लिए आप देखो हमारे पास ए वाई, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, ए वाई इज इक्वल टू ए वन वाई प्लस ए टू वाई। ओके, ए वाई इज इक्वल टू ए वन वाई प्लस ए टू वाई। तो इसी तरह जब हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया ए वाई इज इक्वल टू ए वन वाई प्लस ए टू वाई, तो हमारे पास हमें पता है कि ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाया है, मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला ए वाई का फॉर्मूला लगाया ए वन साइन थीटा वन, और मैंने फिर साथ हमने ए टू वाई लगाया ए टू साइन थीटा टू। ओके, ये हमारे पास निकला है वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट के वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकला है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट हमारे पास होता है ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर अपने रिजल्टेंट ए का जो मैग्नीट्यूड ओवरऑल जो हमने फाइंड किया है ए एक्स की वैल्यू और ए वाई की वैल्यू वो यहाँ पर पुट करनी है। तो आप देखो ए एक्स में लिखा ए वन कॉस थीटा वन प्लस ए टू कॉस थीटा टू, जो मैंने यहाँ पर फाइंड की है ये वाली। ओके, और आपको पता है ए एक्स स्क्वायर है तो ये मैंने स्क्वायर कर दिया। उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया वाई, ए वाई की वैल्यू जो कि मैंने ये वाली निकाली है। ठीक है, और वो हमारे पास बच्चे क्या है ए वन साइन थीटा वन प्लस ए टू साइन थीटा टू, और वो स्क्वायर आपने वो लगाना नहीं भूलना। इस तरह ये हमारे पास निकला है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ओके, ये हमारे पास निकला है मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट। उसके बाद अब हमने निकालनी है, आपको पता है क्योंकि हम वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर्स कौन से होते हैं, वेक्टर्स वो होते हैं जिनके पास हैविंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब हमने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया है, अब हमने निकालना है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट हमारे पास इस फॉर्मूले से निकालते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स
ए वाई ओवर ए एक्स। तो इसी तरह यहाँ पर हम ए वाई की और ए एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकल आएगा। तो आज हमने कंपोनेंट मेथड से एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो है उसको स्टडी किया।